आज हम ASP.NET में वैलिडेशंस की बात करने वाले हैं। हमने हमारे लास्ट लेसन में क्या किया था? लास्ट लेसन में हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया था जिसमें यूज़र बुक कोड और बुक नेम एंटर कर सकता है, और जो भी वैल्यू यूज़र यहाँ पे एंटर करता है क्रिएट एक्शन पे, तो हम उसको सिंपली डिस्प्ले एक्शन पे यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बुक कोड और बुक नेम बिना डाले भी अगर सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र जो है एम्प्टी वैल्यूज़ भी मेरे दूसरे जो डिस्प्ले एक्शन है उनको भेज सकता है, और यहाँ पे जैसे ही वो एम्प्टी वैल्यूज़ भेजता है तो डिस्प्ले जो है उसका व्यू बेसिकली एम्प्टी वैल्यूज़ वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वैलिडेशंस लगाना है हमारे फॉर्म पे कि यूज़र जो है इन इनपुट बॉक्सेस को फिल किए बिना, वैल्यूज़ एंटर किए बिना सेव ना कर पाए और वो नेक्स्ट एक्शन पे डेटा हमारा जो है वो ना जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं डेटा एनोटेशंस का यूज़ करके। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो पहले मॉडल बाइंडर अप्लाई किया था लास्ट लेसन में हमारे कंट्रोलर पे, वो हम मॉडल बाइंडर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी निकाल देते हैं। तो यहाँ से अब मैं इस मॉडल बाइंडर को निकाल देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं एक बुक ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे एक्शन को पास कर रहा हूँ। सिंस मैं यहाँ पे सिर्फ बिना मॉडल बाइंडर के बुक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो मेरी जो मॉडल की प्रॉपर्टीज़ है बुक कोड और बुक नेम, ये मैच करनी चाहिए मेरे इनपुट्स के साथ जो मेरे फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे इसलिए मैं वो मेक श्योर करूँगा कि मेरा जो फॉर्म नेम है, फॉर्म की जो इनपुट टैग्स है वो मैच कर रहे हैं मेरे मॉडल के प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो अब बुक कोड और बुक नेम यहाँ पे मेरे मॉडल में है और सेम मेरे फॉर्म में भी बुक कोड और बुक नेम है। अब मैं इस चीज़ को सेव करके वापस से मेरा अगर प्रोग्राम रन करता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी मैं वैल्यूज़ को एंटर कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ABCD 1 2 3 4 और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लेट्स से सैम्पल, और अब मैं अगर सेव करता हूँ तो अब भी मेरा फॉर्म उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा पहले कर रहा था। अब नेक्स्ट चीज़, मैं वैलिडेशंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरा जो बुक मॉडल है उसके क्लास में मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक नेम स्पेस इम्पोर्ट करता हूँ जो है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ये नेम स्पेस इम्पोर्ट करने के बाद कुछ एट्रीब्यूट्स मैं मेरे प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करूँगा जो मुझे इस नेम स्पेस से अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला है रिक्वायर्ड, जो मेरे बुक कोड पे अप्लाई करूँगा, और बुक नेम पे भी मैं अप्लाई करूँगा रिक्वायर्ड। जैसे ही मैं रिक्वायर्ड ये जो एट्रीब्यूट है अप्लाई करूँगा, अब ये जो बुक कोड और बुक नेम प्रॉपर्टीज़ है अब ये मैंडेटरी हो जाएंगे मेरे हर एक रिक्वेस्ट के साथ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेरे जो चेंजेस हैं उनको रीलोड करता हूँ मेरे ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैं मेरे डिस्प्ले जो है क्रिएट जो मेरा फॉर्म है उस पर वापस जाता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश दबाता हूँ। जैसे रिफ्रेश दबाता हूँ, अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या ट्राई करूँगा, मैं बुक कोड और बुक नेम बिना एंटर किए मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है और मेरी जो डिस्प्ले एक्शन है वो उसने व्यू लोड कर दिया है। ये जो है इसका रीज़न क्या है कि अब तक हमने सिर्फ वैलिडेशंस को अप्लाई किया है, लेकिन मेरा जो फॉर्म है वो एक्चुअली में वैलिडेशंस को पास कर रहा है या फेल कर रहा है ये हमने कहीं पे भी चेक नहीं किया है। इस वजह से क्या हो रहा है, इवन व्हेन मेरा फॉर्म जो है वो इनवैलिड है वो सबमिट हो जा रहा है। सो अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी पड़ेगी, नेक्स्ट चीज़ हमें इन फॉर्म वैलिडेशंस को टेस्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे मेरा कंट्रोलर ओपन करता हूँ। तो जाता हूँ मैं बुक कंट्रोलर पे और यहाँ पे मैं डिस्प्ले एक्शन पे आता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले एक्शन जो है यहीं पे फॉर्म सबमिट होने के बाद आ रहा है और यहीं पे हमको टेस्ट करने हैं हमारे वैलिडेशंस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रिटर्न स्टेटमेंट को हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इफ़ स्टेटमेंट, और इफ़ स्टेटमेंट में हम टेस्ट करेंगे कि मेरा फॉर्म वैलिड है या नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। अगर मेरे इज़ वैलिड की जो वैल्यू है वो ट्रू है तो मेरा फॉर्म जो है वो वैलिड है, और उस सिचुएशन में हम सिंपली इंडेक्स व्यू हमारा रिटर्न कर देंगे जो डिस्प्ले कर देगा हमारी फॉर्म की वैल्यूज़। लेकिन अगर इज़ वैलिड की वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब मेरा फॉर्म जो है वो इनवैलिड है, और उस सिचुएशन में हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे और एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी एक व्यू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ व्यू, और व्यू में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्रिएट, यानी कि जो मेरा फॉर्म है वही हम वापस से यूज़र को प्रेजेंट कर देंगे अगर मेरा फॉर्म इनवैलिड है। तो
तो होगा कैसे, मेरा यूज़र आएगा, यूज़र फॉर्म को ओपन करके अगर एंटर जो करेगा वैल्यूज़ वो वैलिड होगी तो यहाँ पे ये वेव रिटर्न हो जाएगा जो मेरी फॉर्म वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर यूज़र किसी वैल्यू को एंटर किए बिना अगर फॉर्म को सबमिट कर देता है तो ये वेव रिटर्न हो जाएगा जो सिंपली वापस से उसी फॉर्म को यूज़र को प्रेजेंट कर देगा। अब हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं हमारे वेब ब्राउज़र पे। तो वापस जाता हूँ मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे और यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है सबसे पहले इनमें कुछ वैल्यूज़ एंटर करके इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे बोलूँगा ABCD 1 2 3 4 5। उसके बाद मेरा जो बुक नेम है यहाँ पे मैं कुछ जिब्रिश सी वैल्यू टाइप कर देता हूँ यहाँ पे और इस फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरे हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई थी उसमें कि इफ़ कंडीशन ट्रिगर हो रही है क्योंकि मेरा जो फॉर्म है वो वैलिड है। लेकिन अब अगर मैं इस फॉर्म को बैक जाके वापस से ओपन करता हूँ और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को एम्प्टी रख के फॉर्म सबमिट करता हूँ तो वापस से मेरा वही फॉर्म लोड होगा जो हमने क्रिएट एक्शन पे लोड किया था। और उसका रीज़न ये है कि मेरी जो दोनों की दोनों फील्ड्स है वो एम्प्टी है और उसकी वजह से मेरा फॉर्म जो है वो इनवैलिड है। इस सिचुएशन में मेरी एक फील्ड भी अगर मिसिंग रही तो भी मेरा फॉर्म इनवैलिड रहेगा। यहाँ पे अगर मैं ब्रांच कोड डाल देता हूँ और बुक नेम जो है सॉरी बुक नॉट ब्रांच नेम, मेरा बुक कोड जो है वो डाल देता हूँ और बुक नेम जो है वो एम्प्टी रख के इस फॉर्म को सेव करता हूँ तो फिर भी मेरा फॉर्म इनवैलिड है क्योंकि मेरी दोनों फील्ड्स मैंडेटरी है। और वापस से वो क्या कर देगा, वापस से एल्स कंडीशन वो मेरा कंट्रोलर ट्रिगर करेगा और मेरा जो क्रिएट व्यू है वो वापस से लोड कर देगा। तो अब हमारे वैलिडेशंस तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब तक हमने कोई वैलिडेशन का मैसेज यहाँ पे नहीं दिखाया है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस फॉर्म को एम्प्टी रख के सबमिट करता हूँ तो हम वापस से वही फॉर्म यहाँ पे लोड कर रहे हैं, लेकिन यूज़र को ये पता नहीं चल रहा है कि उसका फॉर्म क्यों इनवैलिड है। तो वो यूज़र को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र को वैलिडेशन मैसेज डिस्प्ले करने पड़ेंगे। वो करने के लिए मैं वापस से मेरे क्रिएट व्यू पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट .cshtml में यहाँ पे मैं जाके HTML का एक हेल्पर क्लास है हमारे पास, उसका यूज़ करके मैं वैलिडेशन मैसेजेस को डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिंपली जाके एक BR टैग देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ HTML और उसके बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ वैलिडेशन समरी। ये जो वैलिडेशन समरी मेथड है मेरे HTML के हेल्पर क्लास पे, इसका यूज़ करके हम वैलिडेशन मैसेजेस को डिस्प्ले करने वाला है। सो वैलिडेशन के मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए सिंपली मुझे इतना ही करना है, मुझे सिर्फ HTML का वैलिडेशन समरी जो मेथड है वो यूज़ करना है मेरे व्यू में। अब मैं इस चीज़ को वापस से मेरे वेब ब्राउज़र पे लोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे क्रिएट मेथड पे आके एक बार रिफ्रेश करता हूँ और मेरे इनपुट फील्ड्स को एम्प्टी रख के अब अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे प्रॉपर वैलिडेशन मैसेजेस यहाँ पे मिल रहा है। बुक कोड फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड बुक नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैं सिर्फ एक चीज़ को यहाँ पे एम्प्टी रख के अगर फॉर्म को सेव करता हूँ तो यहाँ पे जो फील्ड मैंने एम्प्टी रखी थी सिर्फ वही फील्ड के लिए यहाँ पे अब मुझे वैलिडेशन मैसेज मिलेगा। यहाँ पे जो मेरे वैलिडेशन मैसेजेस हैं मैं उनको भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मेरे मॉडल पे जाता हूँ और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ मैं एरर मैसेज। और जो मेरा बुक कोड है उसके लिए मैं क्या वैलिडेशन स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्लीज़ एंटर अ वैलिड बुक कोड। और जो मेरा जो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है बुक नेम, उनके लिए मैं क्या वैलिडेशन मैसेज स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ एरर मैसेज और यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्लीज़ एंटर अ वैलिड बुक नेम। अब मैं इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो क्रिएट फॉर्म है उसको वापस मैं रीलोड करता हूँ और अब दोनों फील्ड्स को एम्प्टी रख के अगर मैं इस चीज़ को सेव करने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वैलिडेशन मैसेज हमने हमारे मॉडल में स्पेसिफाई किए थे वही वैलिडेशन मैसेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे वैलिडेशंस एज वेल एज मेरे वैलिडेशन को जो मैसेजेस है वो दोनों काम कर रहे हैं सही तरीके से, लेकिन यहाँ पे अभी भी मेरे प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसा है कि लेट्स से मैं यहाँ पे बुक कोड की जो वैल्यू है वो एंटर करता हूँ ABCD 9876 और 5। ये बुक कोड की वैल्यू मैं एंटर करता हूँ और बुक नेम जो है वो एम्प्टी रख के इस फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। तो होगा क्या, मेरा जो फॉर्म है वो इनवैलिड रहेगा और मुझे बुक नेम के लिए यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी बुक कोड की वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पे रिटेन करनी चाहिए थी ताकि यूज़र को फॉर्म जो है इनवैलिड फॉर्म वो तो डिस्प्ले हो जाए लेकिन उसको वापस से बुक कोड एंटर करना ना पड़े।
तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरा मॉडल है वो पास करना पड़ेगा मेरे क्रिएट व्यू को। तो वो करने के लिए मैं वापस से मेरे विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट जो व्यू है इसको स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाता हूँ। तो इसको स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मुझे मॉडल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो स्पेसिफाई करने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स जो है ये जो है वो स्ट्रांगली टाइप व्यू है जो लिंक्ड है बुक जो मॉडल है उसके साथ। तो मैं सिंपली ये स्टेटमेंट कॉपी कर सकता हूँ और ये वापस ऊपर जो है मेरे क्रिएट व्यू पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाने के लिए क्रिएट व्यू को सिर्फ इतना करना है, मुझे लिखना है @model और उसके बाद जो नेम स्पेस है मेरे बुक का वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। इतना करने के बाद मेरा जो क्रिएट व्यू है वो लिंक हो जाएगा मेरे बुक मॉडल के साथ और ये एक स्ट्रांगली टाइप व्यू बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ मैं इस व्यू को पास करता हूँ मेरा मॉडल या फिर मेरा मॉडल का इंस्टेंस। वो करने के लिए मैं जाता हूँ मेरे डिस्प्ले मेथड पे और यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट मेथड के बाद जो बी है मेरे मॉडल का इंस्टेंस वो यहाँ पे पास कर देता हूँ। जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्प्ले एक्शन में क्रिएट व्यू को मॉडल का इंस्टेंस पास किया था, उसी तरीके से क्रिएट जो एक्शन है यहाँ पे भी मुझे बुक जो मॉडल क्लास है मेरा उसका इंस्टेंस इस व्यू को पास करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक स्ट्रांगली टाइप व्यू बन चुका है। तो वो करने के लिए यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ न्यू बुक। यहाँ पे न्यू बुक बोल के मैं इसका एक नया इंस्टेंस बनाऊंगा जो पास कर दूंगा मैं मेरे व्यू को। क्योंकि ये क्रिएट एक्शन है तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड जो फॉर्म जो होगा मेरा वो एम्प्टी रहेगा और उस वजह से मैं मेरा जो मॉडल क्लास का इंस्टेंस है वो भी मैं एम्प्टी भेज रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस चीज़ को टेस्ट करता हूँ मेरे ब्राउज़र पे। तो मैं मेरे ब्राउज़र पे वापस आऊँगा और जो क्रिएट एक्शन है मेरा उस पेज को मैं रिलोड कर दूंगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ को एम्प्टी रख के अगर सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो वैलिडेशन मैसेजेस है मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बुक कोड की वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स से ABCD और उसके बाद 5 6 7 8 9। अब मैं अगर सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बुक नेम है उसका वैलिडेशन मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बुक नेम जो फील्ड है वो मेरी एम्प्टी है। लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बुक कोड की वैल्यू थी जो हमने पहले एंटर की थी, अब वो मेरे सिंस हमने यहाँ पे एक स्ट्रांगली टाइप व्यू बना के मेरे जो मॉडल्स है उसको पास कर दिया इस व्यू को, तो अब वो जो वैल्यू है बुक कोड की वहाँ पे अब रिटेन हो रही है। यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं हमारे फॉर्म के साथ। यहाँ पे हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे वैलिडेशन मैसेज जो है वो नीचे बॉटम में डिस्प्ले कर रहे हैं हमारा जो HTML हेल्पर है उसका यूज़ करके। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपली HTML वैलिडेशन समरी, और ये जो है ये सारे के सारे वैलिडेशन मैसेजेस को एक ही जगह पे डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम HTML हेल्पर्स का यूज़ करके इन वैलिडेशन मैसेजेस को इंडिविजुअली भी डिस्प्ले कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, बुक कोड के सामने मुझे बुक कोड का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी टैग बोल सकता हूँ। मैंने एक बोल्ड टैग यहाँ पे बनाया। यहाँ पे अगेन मैं HTML का हेल्पर क्लास यूज़ करूँगा, HTML डॉट यहाँ पे मैं बोलूँगा वैलिडेशन मैसेज फॉर। मुझे ये वैलिडेशन मैसेज फॉर मेथड यूज़ करना है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है कि कौन से प्रॉपर्टी के लिए मुझे वैलिडेशन मैसेज दिखाना है, और इस सिचुएशन में वो कौन सी है, बुक कोड। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो बुक कोड का वैलिडेशन मैसेज है वो इनपुट बॉक्स के बाद दिखाएगा। मैं सेम चीज़ को कॉपी करके यूज़ कर सकता हूँ बुक नेम के लिए भी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलिडेशन मैसेज फॉर बुक नेम। अब मैं इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे लोड करता हूँ। अब अगर इस फॉर्म को मैं एम्प्टी रख के सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वैलिडेशन समरी का यूज़ करने की वजह से हमें नीचे वैलिडेशन मैसेज दिख रहा है, और साथ ही साथ वैलिडेशन मैसेज फॉर का यूज़ करने की वजह से हमें इनपुट बॉक्स के बाजू में उनके इंडिविजुअल मैसेजेस दिख रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक सिर्फ सिंगल इनपुट बॉक्स को सेव की वैल्यू इनपुट करके अब इस फॉर्म को अगर सबमिट करता हूँ तो जो इनपुट बॉक्स की वैल्यू वैलिड है उसका वैलिडेशन मैसेज उसके सामने से हट जाएगा, और जिसका वैलिडेशन मैसेज मिसिंग है जो इस सिचुएशन में है बुक नेम, उसका वैलिडेशन मैसेज प्रॉपरली उसके सामने यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये था आज का लेसन, जहाँ पे हमने देखा कि हम ASP.NET की MVC एप्लीकेशन में कैसे फॉर्म्स पे वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कैसे वैलिडेशन मैसेजेस जो है हमारे फॉर्म पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।